जय हिंद साथियों, मैं मनीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रिवाइज मनीष पर। तो साथियों, अगर आप ITBP टेस्टमैन और एनिमल ट्रांसपोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहने वाला है जीके जीएस का। तो साथियों, इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, आपने नहीं देखे तो वो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो फाइनली साथियों, आपका एग्जाम बहुत ही कम समय बचा हुआ है, 27 सितंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। तो साथियों, उसी को देखते हुए हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो साथियों, क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, किस खेल में 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीमों में गेंद को ज़मीन से 10 फीट ऊपर मौजूद हुप्स में डालकर स्कोर करने का प्रयास करती है? तो साथियों, वो कौन सा खेल होता है जो 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीमें बनाई जाती हैं जिसमें गेंद को ज़मीन से 10 फीट ऊपर मौजूद हुप्स में डालकर स्कोर करने का प्रयास करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बास्केटबॉल जो खेल होता है उसमें ये 2 टीमों के द्वारा 10 फुट ऊपर जो हुप्स होता है उसमें बॉल को डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नगर पालिकाओं के सभी चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण और संचालन की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है जो नगर पालिका के सभी चुनावों का अधीक्षण करना, नियंत्रण करना और संचालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कौन सा त्यौहार राक्षस राजा महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक है? तो साथियों, देवी दुर्गा ने जो महिषासुर का वध किया था उसके उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है वो पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। देवी दुर्गा की जीत का महिषासुर का वध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, नवंबर 2022 तक लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो साथियों, जो नवंबर 2022 तक पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ओम बिरला जी जो है वो वर्तमान में भी अध्यक्ष हैं और नवंबर 2022 तक की रिपोर्ट के अनुसार भी तब भी वही अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, मानव भूगोल के संदर्भ में TFR का क्या अर्थ है? तो साथियों, TFR की फुल फॉर्म पूछी गई है कि इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो साथियों, टोटल फर्टिलिटी रेट होता है इसकी फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो साथियों, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें कुल साक्षरता दर पूछी गई है, लगभग कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 74% जनसंख्या जो भारत में वो साक्षर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? तो साथियों, सहसंयोजक यौगिक पूछा गया है, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो सहसंयोजन यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो साथियों, पंथी जो नृत्य होता है वो किस राज्य से संबंध है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य शैली की जाती है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, एंड देन वन डे ए मेमोरियल निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड कलाकार की आत्मकथा है? तो साथियों, एंड देन वन डे ए मेमोरियल ये पुस्तक जो है वो किस कलाकार की आत्मकथा है ये पूछा गया है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, नसीरुद्दीन शाह की ये पुस्तक है। साथियों, ये ऑटोबायोग्राफी है, ये इनकी आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के कितने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में सूचीबद्ध हैं? तो साथियों, जो यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल हैं वो भारत में कितनी है ये पूछा गया प्राकृतिक। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 जो है वो विश्व धरोहर स्थल भारत में शामिल हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 11, दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है? तो साथियों, उष्णकटिबंधीय वर्षावन पूछा गया जो दुनिया का सबसे बड़ा है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अमेजन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत के पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो साथियों, पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नैदुंज चैलियन द्वितीय जो थे वो पांड्य वंश के प्रसिद्ध शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 में दिया है, बॉम्बे जयश्री रामनाथ भारत की एक प्रसिद्ध गायिका हैं? तो साथियों, ये बॉम्बे जयश्री रामनाथ जो प्रसिद्ध गायिका हैं वो कहाँ से संबंध है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये कर्नाटक से संबंध है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, बनारस में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1751 ईस्वी में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा को
किस नृत्य शैली के रूपात्मक और संरचनात्मक अलंकरण तैयार करने के लिए जाना जाता है? तो साथियों कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा जो हैं वो किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहिनीअट्टम से संबंधित है। ये ध्यान रखिएगा, कल्याण कुट्टी अम्मा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे? तो साथियों वो कौन सा विदेश आक्रमणकारी था जो अपने प्रदेशों को चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप कर चला गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सेल्यूकस निकेटर जो था वो अपने साम्राज्य को सौंप कर चंद्रगुप्त मौर्य को चला गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल का एक उदाहरण है? तो साथियों खरीफ फसल का उदाहरण पूछा गया है। इसका सबसे उपयुक्त विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1 चावल जो है वो खरीफ फसल है। ये साथियों ध्यान रखिएगा, गेहूँ, सरसों, जौ ये साथियों रबी की फसलें हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, सोहम घेंघा रोग से पीड़ित है, किसकी कमी इसका सबसे आम कारण है? तो साथियों घेंघा रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर होगा आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? सॉरी, ब्लड थिनर के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्कंदन रोधी को ब्लड थिनर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, धर्मसभा के संस्थापक कौन थे? तो धर्मसभा के संस्थापक पूछे गए हैं, वो कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राधाकांत देव जो है वो धर्मसभा के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, तो साथियों 21 हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो साथियों चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ये टेलीग्राम चैनल है, अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हमने अपलोड कर दिए, आप वहां से जा करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।